हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर एरीज के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर एरीज, दिस इज फॉर एरीज, दिस इज फॉर एरीज, this is for Aries. This is for Aries from July to December 2021. This is for Aries from July to December 2021. Okay Aries, so डेफिनेटली आपकी साइड से बहुत मूवमेंट हो रही है इस टाइम पे। ओके एंड एक जो ओवरऑल चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं कार्ड्स पे बाद में आती हूँ, बट पहले मैं वो शेयर करना चाहूँगी कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं ट्रैवल करने की, तो योर प्लान्स आर कमिंग ट्रू। ओके, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, बिकॉज यहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग एनर्जी है। ओके, सो वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आप शायद किसी चीज़ की ना वेट कर रहे थे, आप कुछ आंसर्स की वेट कर रहे थे, या फिर किसी ऑफर की वेट कर रहे थे, या फिर किसी पर्सन की वेट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे। इफ़ यू वर वेटिंग फॉर समथिंग, दैट थिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। वो चीज़ डेफिनेटली इन 6 मंथ्स में आपके पास आने वाली है, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। पहली बात तो आपका इंतजार खत्म हो जाएगा इस टाइम पे, बिकॉज वॉट यू वर वेटिंग फॉर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड दूसरी चीज़, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आएगी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आएगी आपकी लाइफ में, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे एक क्राउन बना हुआ है, सो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ना, ये आपकी लाइफ में विक्ट्री लेके आएगी। ओके, अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे, लाइक आपने मल्टीपल जगह पे अप्लाई किया हुआ था एंड यू वो वेटिंग टू गेट आंसर्स, आप वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ आंसर्स आएँ, तो वो आंसर्स भी आपकी तरफ आने वाले हैं, एंड ये चीज़ बहुत खुशियाँ लेके आने वाली है। कि वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। एज आई सेड, अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में प्लान कर रहे हैं, बिकॉज बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर एसोसिएटेड विद ट्रैवलिंग, सो हो सकता है कि इन 6 मंथ्स में आप ट्रैवल करें। इट कुड बी आउट ऑफ कंट्री, इट कुड बी आउट ऑफ योर सिटी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर जॉब में स्विच करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो शायद आप जॉब स्विच करें इस टाइम पे, लाइक यू विल मूव टुवर्ड्स अ बेटर जॉब। आप एक बेटर जॉब की तरफ मूव करेंगे इस टाइम पे। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप अपनी करंट जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, बिकॉज बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर एसोसिएटेड विद ट्रैवलिंग। तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह जाएं, इट कुड बी कि आप अपनी लाइफ में भी एलिवेट करें, कि आप अपनी लाइफ में भी एक बेटर पोजिशन पे जाएं, तो दैट इज़ ऑल्सो मूवमेंट। ओके, दैट इज़ ऑल्सो ग्रोथ। तो ये वाली ग्रोथ मुझे यहाँ पे बहुत दिख रही है। एंड अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो वो बिजनेस लाइक मल्टीपल सिटीज़ में, मल्टीपल कंट्रीज में भी वर्क करेगा। ओके, एंड यू आर गोना हैव द कमांड, आपके हाथ में उसकी कमांड होगी। यू आर गोना मेक ऑल द मेजर डिसीजंस। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। इफ़ यू ऑलरेडी इनटू अ जॉब, तो शायद आपको प्रमोशन मिलेगा इस टाइम पे। योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। एंड अगर आप इसी प्रमोशन की ही वेट कर रहे थे, इफ़ यू वर वेटिंग फॉर दिस प्रमोशन ओनली, तो दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द न्यू जॉब, अगर आप अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर रहे हो, तो दैट अपॉर्चुनिटी इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप किसी और कंट्री में सेटल होने के बारे में प्लान कर रहे हो, भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ओके, अगर हम अभी आपके काम की बात करें, तो कहीं ना कहीं येस, यू हैव दिस स्ट्रेस, आपके दिमाग में स्ट्रेस है टू अचीव समथिंग। आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो येस, यू आर कैरिंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। आप कुछ ना कुछ स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं अपने दिमाग में। बट इस कार्ड के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, दैट दिस पर्सन इज कैरिंग 10 वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन 10 वॉन्ड्स लेके जा रहा है, एंड सामने ही विलेज है। तो आप अपने गोल्स तक बस पहुंचने ही वाले हैं। ओके, आप अपने गोल्स को बस अचीव ही करने वाले हैं। शायद इस टाइम पे आपको लग रहा है, यूजुअली हम टैरो में इस कार्ड को ओवरलोड से एसोसिएट करते हैं। ओके, बट कभी कभार जब हम अपने गोल्स अचीव करने पड़ते हैं, जब हमें अपने गोल्स अचीव करने होते हैं,
जब हमें लाइफ में किसी पोजीशन पे पहुंचना होता है तो हमें थोड़ा बहुत ओवरलोड लेना पड़ता है वर्क का, ओके। ऐसा ओवरलोड नहीं लेना चाहिए जो आपकी हेल्थ को हार्म करे, जो आपके मेंटल पीस को हार्म करे, बट येस हार्ड वर्क करना इज नेवर बैड। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है इंट्यूटिवली व्हाट आई फील इज दैट यू आर जस्ट देयर, ओके। आप बस अपने गोल्स तक पहुंचने वाले हैं, आप बस अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। एवरीथिंग दैट यू एवर वांटेड, जो अबंडेंस, जो प्रॉस्पेरिटी, जो खुशहाली, जो स्टेबिलिटी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप बस वहां तक पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा हार्डवर्क और एंड यू आर देयर, ओके। थोड़ी सी मेहनत और एंड यू आर देयर। एंड द गुड थिंग इज कि अगर आप इस चीज़ के रिजल्ट्स की वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी वॉन्स है, ओके। अगर आप ये अपने हार्डवर्क जो आपने किया आप उसके रिवॉर्ड्स की वेट कर रहे थे, तो अगेन द कार्ड्स आर कन्फर्मिंग कि उनका रिजल्ट आ रहा है, ओके। उनका रिजल्ट आ रहा है। वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने आपको बोला, गुड न्यूज इज कमिंग इन योर लाइफ, कोई गुड न्यूज आ रही है, बिकॉज यहाँ पे फिश है तो विच इज एसोसिएटेड विद गुड न्यूज। एंड यू आर सो मच इनटू सेल्फ लव ड्यूरिंग दिस पीरियड ना, आपके अंदर सेल्फ लव भी बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, ओके। यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, स्पेशली अगर आप एक वुमेन है एंड यू आर एक्चुअली इंजॉइंग योर लाइफ, ओके। आप अपनी लाइफ को एक्चुअली अपने तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं एंड यू आर डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग दैट यू कैन टू अचीव योर गोल्स, ओके। एंड एज आई सेड, कोई न्यू लवर भी आ सकता है इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इट, बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एरीज इस टाइम पे जो आपका मेजर फोकस है ना, वो आपके करियर पे, आपके गोल्स को अचीव करने पे। वी गोना सी, okay, let's see. This is for Aries. This is for Aries from July to December 2021. This is for Aries from July to December 2021. This is for Aries from July to December 2021. Let's see. ओके एरीज, सो वी हैव द डेविल। जैसा मैंने कहा कि आप किसी चीज़ का ऑब्सेसिवली वेट कर रहे थे, ओके। यू वो वेटिंग फॉर समथिंग बहुत टाइम से एंड सॉर्ट ऑफ आप उस चीज़ से ऑब्सेस हो गए थे, मतलब आप इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने लगे थे। अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे, वेदर इट इज़ अ लव ऑफर, वेदर इट इज़ अ जॉब अपॉर्चुनिटी, वेदर इट इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ये हर पर्सन के लिए वेरी करेगा। सो प्लीज कीप इन माइंड। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग्स एंड आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, सो आई एम टेकिंग पर्सनल रीडिंग्स इन इंडिया। आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन मेल मी और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल गिव यू द डिटेल्स एंड देन यू कैन आस्क मी वट एवर यू वॉन्ट, ओके। सो यू वर ऑब्सेसिंग ओवर दिस थिंग, ओके। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से ऑब्सेस कर रहे थे। ऑब्सेस करना किसी चीज़ से अच्छी बात नहीं होती है, बिकॉज येस इट डिस्टर्ब्स योर मेंटल पीस, बट वो अब ऑब्सेशन आपने कर लिया, ओके। अब मैं आपको उसके बारे में अगर कोई भी ज्ञान दूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो ऑब्सेशन था वो आपने कर लिया। अब आपके पास उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ओके। अब आपके पास उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। स्टेबिलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। मैंने जैसा बोला कि मुझे ट्रैवलिंग के बहुत चांसेस दिख रहे हैं, ओके। एंड आप इस चीज़ की ना पेशेंटली बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ओके। यू वर वेटिंग टू ट्रैवल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट कि इमीडिएटली ऑफर आया, नहीं। जैसा मैंने कहा, आपने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, आपने बहुत वेट किया है एंड रिजल्ट्स भी बहुत स्लोली आए हैं, ओके। एकदम से रिजल्ट्स नहीं आए हैं, काफ़ी टाइम से यू वर वर्किंग हार्ड, बट नाउ द रिजल्ट्स आर हियर, ओके। अब रिजल्ट्स आ चुके हैं। एंड मैं ट्रैवलिंग पे इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ ट्रैवलिंग के बहुत चांसेस दिख रहे हैं। सो गोना ट्रैवल अलॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप इस टाइम पे बहुत ट्रैवल करेंगे एंड अगर आप कोई बिजनेस या कोई करियर या फिर कोई जॉब के लिए भी बाहर जाएंगे तो दैट विल ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। वो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मेंटल स्टेबिलिटी एज वेल। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों साथ में ही हैं, तो काउंटर पार्ट्स हैं। एज आई सेड, कोई सोलमेट भी आ सकता है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ लवर तो कोई सोलमेट कनेक्शन आ सकता है। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में, ठहराव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे मैंने कहा, बस थोड़ी सी मेहनत और, बस थोड़ी सी मेहनत और, यू आर दिस क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आप बस अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं। प्लीज़ डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड। जो इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग दैट एंड अपने आप पे भरोसा रखिए, ओके। यू डिजर्व ऑल दीज गुड थिंग्स। आप ये चीज़ें डिजर्व करते हैं, यू गोना हैव इट, ओके। फाइनेंशियली
भी आप सिक्योर होंगे इस टाइम पे, एंड इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे इस टाइम पे। ओके, यहाँ पे है द 3 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा मुझे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इट कुड बी के पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो। ओके, ये कुछ लोगों के लिए होगा, हर किसी के साथ शायद ये रिलेट ना करे, क्योंकि कुछ मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक होते हैं तो वो हर किसी के साथ रिलेट नहीं करते हैं। बट येस, सम पीपल हैड अ हार्ट ब्रेक इन द पास्ट। कुछ लोगों का पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था एंड नाउ दे आर हीलिंग। ओके, वो हील कर रहे हैं उस चीज़ से, दे आर मोर इनटू सेल्फ लव। इस कार्ड से ना मैं यूजुअली एक और मैसेज भी देती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि यू आर टेकिंग सो मच केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब आप इतना ध्यान रख रहे हैं इस टाइम पे अपना। हो सकता है आप जिम कर रहे हो, आप वर्कआउट्स कर रहे हो, आप अपनी फिजिक का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं इस टाइम पे। मेंटल हेल्थ का तो रख ही रहे हैं, बट अपनी फिजिक का भी ध्यान रख रहे हैं। ओके, सो योर इनटू सेल्फ लव ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा you're doing things for your own happiness। अब आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको खुशियाँ देंगी। जैसे मैंने कहा, आप अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो हार्ट ब्रेक हुआ था ना, इसने आपको मोटिवेट किया है। ओके, इसने आपको मोटिवेट किया है कि आप अपने आप को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाएं, लोगों को प्रायोरिटी ना बनाएं, एंड स्पेशली उन लोगों को प्रायोरिटी ना बनाएं जो आपको धोखा देते हैं या जिन्होंने कभी आपका दिल तोड़ा है। ओके, बट हैप्पीनेस इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, ये जो पेन है ना, यू आर गेटिंग ओवर दिस। आप इस पेन से भी गेट ओवर करेंगे इस टाइम पे। एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, ओके, अगर आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छी स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी इस टाइम पे। ओके, वो रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वेरी गुड ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो रिलेशनशिप अच्छी रहेगी इस टाइम पे। ओके, मैंने अपनी रीडिंग्स में एक न्यू एडिशन की है, जिसमें एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई एम गोइंग टू पुल आउट 1 कार्ड जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में होगा। सो इफ़ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिवर्स जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, तो आप पूछ सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू एक्ट एज अ मैसेंजर एंड गिव यू एन आंसर। प्लीज़ कीप इन माइंड कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, एंड इफ़ यू नीड टाइम क्वेश्चन सोचने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। लेट्स सी वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर एरीज। वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर एरीज। Whether the answer is yes or no for Aries. Whether the answer is yes or no for Aries. क्या आंसर yes है या no है for Aries? Let's see. Your answer is yes, and especially अगर ये love से related है तो it's a big yes. Okay. Okay, signs जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है Cancer. We have Capricorn. We have a lot of Earth energy. Taurus, Virgo, Capricorn. We have some fire energy, so Leo, Sagittarius, Aries, and we also have Gemini. Okay, so हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में इन साइंस के साथ डील करें। Okay, so that's all for Aries. I hope this reading resonated with you, and I'll see you next time. Bye.